नमस्कार नेपाली मित्रों, जानते हैं कि क्या नेपाली राजा को जेल हो सकती है, सजा हो सकती है, क्या नेपाली राजा के ऊपर कार्रवाई हो सकती है या नहीं हो सकती, क्योंकि संविधान का विरोध करने पर कांग्रेस नेता रामहरि खतिवाड़ा ने संसद में कहा कि राजा के ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। तो जानते हैं कि क्या नेपाली संविधान राजा के ऊपर कार्रवाई करने की इजाजत देता है या नहीं देता। देखिए, नेपाल में जो प्रजातंत्रवादी लोग हैं, लोकतंत्रवादी लोग हैं, वो चाहते हैं कि राजा के ऊपर एक्शन हो, राजा जेल में जाए। कुछ राय गुरुंग मगर तमांग लोग भी चाहते हैं कि राजा को जेल हो, राजा न आए। और जो नेता लोग आपके एमएलए कांग्रेस माओवादी के हैं, वो भी चाहते हैं राजा न आए। यानी ये सब लोग चाहते हैं कि राजा के ऊपर कार्रवाई हो, क्योंकि राजावादी लोगों को लोकतांत्रिक सरकार के खिलाफ भड़का रहा है। इसलिए ये लोग चाहते हैं कि राजा के ऊपर कार्रवाई हो। देखिए, नेपाल में जब संविधान बना तो राजा के लिए वो शब्द ही हटा दिया गया है। इसलिए राजा के बारे में कुछ भी नहीं लिखा गया कि राजा का क्या होगा। नेपाली संविधान के अनुसार नेपाली जो राजा है वो आम व्यक्ति हैं, उनके ऊपर वही कार्रवाई होगी जो आम आदमी के ऊपर होगी नेपाली संविधान के अनुसार। अब राजा ने क्या किया कि जब भी जनता को कभी बधाई देते हैं राजा, तो लिखते हैं श्रीपांत सरकार और शाही निशान का भी प्रयोग करते हैं। जब ये श्रीपांत सरकार लिखते हैं, शाही निशान का प्रयोग करते हैं, तो प्रजातंत्रवादी जो नेपाल में लोग हैं वो इसको अपराध मानते हैं। लेकिन नेपाली जब संविधान लिखा गया, कानून लिखा गया, तो राजा के बारे में कोई प्रकार की धारा ही नहीं लिखी गई, इसलिए राजा के ऊपर कार्रवाई नहीं हो सकती। राजा यदि श्रीपांत सरकार लिखते भी हैं, शाही निशान का प्रयोग करते भी हैं, तो भी राजा के ऊपर कार्रवाई नहीं हो सकती, क्योंकि इसके बारे में कोई धारा बनी ही नहीं है। हाँ, एक धारा है 2074 में के संविधान के अनुसार जो धारा बनी थी, वो ये है कि अगर कोई व्यक्ति लोकतंत्र सरकार के खिलाफ जनता को भड़काएगा तो उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। तो यानी राजा के ऊपर कार्रवाई कब हो सकती है? यदि राजा लोगों को भड़काते हैं कि जो नेपाल में सरकार है इसको हटाओ, तब राजा के ऊपर कार्रवाई हो सकती है। बाकी शाही निशान का प्रयोग करते हैं, श्रीपांत सरकार लिखते हैं, इस पर कार्रवाई नहीं हो सकती। देखिए, इस समय नेपाल में जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनका बहुत ज़्यादा सरदर्द हो रहा है कि कहीं सचमुच में राजा एक बार फिर गद्दी पर न बैठ जाएं। इसलिए जितने भी राजनीतिक पार्टियां हैं उनको तकलीफ हो रही है, परेशानी हो रही है, इसलिए वो राजा के खिलाफ उटपटांग बोलते जा रहे हैं। हमने कहा कि हम समर्थन करते हैं राजा का, मैं खुद करता हूँ, लेकिन नेपाल में राजा वापस नहीं आएंगे। कारण यही सच है, बस बात खत्म, इतना आप समझ लीजिए। मेरे समर्थन करने से कुछ नहीं होता, क्योंकि नेपाल एक मजबूत संविधान में बन चुका है अब, ठीक है। अब उस संविधान को तोड़ना इतना आसान नहीं है। नेपाली सेना भी उसी संविधान के अंतर्गत बिल्कुल अडिग है, इसलिए उस संविधान को तोड़ना बहुत मुश्किल है। और जब तक वो संविधान टूटेगा नहीं, तब तक राजा वापस आएंगे नहीं। हाँ, हिंदू राष्ट्र बन सकता है, संविधान में थोड़ा बहुत छेड़खानी कर दी जाए तो नेपाल को दोबारा से हिंदू राष्ट्र बनाया जा सकता है। लेकिन ये मान लेना कि राजा आ जाएंगे, वो भी पूरी पावर के साथ, जैसे जंग बहादुर राणा आए थे, प्रधानमंत्री जंग बहादुर राणा पूरी ताकत में थे, वैसे दोबारा नेपाली राजा गद्दी पे बैठ जाए तो ये संभव ही नहीं है। आप चाहे कितना भी सर पटक लीजिए, हमने जो कह दिया वही होगा। राजावादी लोग मुझे कह रहे थे कि आप राजा विरोधी हैं। नहीं दोस्तों, मैं राजा समर्थक आदमी हूँ 100%, लेकिन राजा नहीं आएंगे, यही सच बात है। ज़्यादा इस पे दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है।